पुलिस भर्ती होती है उसमें पर्चा लीक, शिक्षक भर्ती होती है उसमें घोटाला हो जाता है। तो ऐसे नौजवान को जो ठगा जा रहा है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार आम आदमी के पार्टी के जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। सारी स्कूल दिल्ली में इतने अच्छे बना दिए, वहीं उनकी बेटी भी पढ़ती है जहाँ एक आम आदमी का बच्चा। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 172 उत्तर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव त्यागी जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है चुनाव के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो जो वादे किए हैं, 300 यूनिट बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी ने सदैव जनता के हित में काम किया है और मैं समझता हूं जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे हमेशा पूरे करके दिखाए हैं। और आज आम आदमी पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा दल है, जिसका एक राज्य में मुख्यमंत्री है और एक राज्य में नेता विरोधी दल है, पंजाब में। आप सब जानते हैं कि हमने जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी उनको निराकरण करने का उसका काम किया, लगातार जनता के सुख दुख को बांटने का काम किया। आज हम दिल्ली में बिजली से त्रस्त थी जनता, आज हम वहाँ 200 यूनिट बिजली, आप लोगों को पता होगा कि हम मुफ्त देते हैं। 400 यूनिट तक बिजली आधी है, 700 लीटर लगभग पानी मुफ्त मिलता है। 1 रुपए के मोहल्ला क्लिनिक पर 200 तरीके की जांचें मुफ्त होती हैं, अल्ट्रासाउंड तक मुफ्त होता है। आज फरिश्ते जैसी योजना वहाँ चल रही है, जो अगर किसी दुर्घटना में किसी को अस्पताल पहुँचा दीजिए तो अस्पताल वाला भी उसको कुछ पैसे देता है, जिससे कि ये लगे कि आप किसी की मदद करेंगे तो आपके साथ सरकार खड़ी है। ये हमने इंसानियत का परिचय दिया है। सरकारी स्कूलों को हमने इतना बेहतर बना दिया कि इस बार का परीक्षा का परिणाम प्राइवेट स्कूलों से अच्छा सरकारी स्कूल का आया है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। 10 लाख नौकरी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के नौजवानों को देने का काम किया। और आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ इतने करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की लगभग आबादी है उत्तर प्रदेश की। और जिस तरह खस्ता हाल उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबने झूठे वादे किए, जनता को ठगने का काम किया। ना कोई विकास कार्य हुआ है, न किसी के सुख दुख में कोई खड़ा होने वाला कोई साथी रहता है। तो अरविंद केजरीवाल जी इंसानियत की जीतती जागती मिसाल है, संजय सिंह जी संघर्ष की जीतती जागती मिसाल है और उनके साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार आम आदमी के पार्टी के जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस भर्ती होती है उसमें पर्चा लीक, शिक्षक भर्ती होती है उसमें घोटाला हो जाता है। तो ऐसे नौजवान को जो ठगा जा रहा है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि हमारा भविष्य आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने में है। आज 34 लाख लोगों का जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, हमारे प्रभारी जी भी बता रहे थे, 34 लाख लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में फॉर्म जमा है। और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम उनको तब तक देंगे जब तक हम उनको सरकारी नौकरी नहीं मुहैया करा देते, नहीं दे देते। तो आम आदमी पार्टी के ये सारे मुद्दे हैं। लोग हमको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भटकाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन मुद्दों को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अपनाने जा रही है, आम आदमी के साथ आने जा रही है और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या और नई योजनाओं को लेकर आएंगे? क्या आपका एजेंडा है, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान अपने घर में रहता है, घर में नीचे उतरता है तो देखता है कि नाली की व्यवस्था देखिए, कहीं नालियां टूटी हुई हैं, नालियां बजा रही हैं। ये सब काम नगर निगम का है। आज सब जानते हैं कि आज सबसे ज़्यादा पार्षद लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, अरसे से महापौर भारतीय जनता पार्टी का। इस लखनऊ की संसदीय क्षेत्र से जीते हुए
राजनाथ सिंह जी आज यहाँ से रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री दिया लखनऊ ने भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आप स्वच्छ भारत के नाम पर आपको लगता नहीं कि लखनऊ की जनता को ठगा गया? जगह जगह गंदगी का ढेर लगा रहता है। गड्ढा मुक्त भारत के नाम पर आज ठग लिया गया लोगों को। गड्ढा मुक्त भारत कहा था या गड्ढा युक्त भारत कहा था, ये समझ में ही नहीं आता है। तो ये सारी समस्याएं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आए दिन सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं गड्ढे की वजह से, वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। सफाई का काम जो होता है वो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता में रहेगा। पटरी दुकानदार आज बेचारे बहुत बड़ी समस्याओं से जूझते रहते हैं। कभी नगर निगम का दस्ता उखाड़ दे रहा है, वो अपने परिवार को किस तरह पालते हैं, उनसे जाकर के कोई पूछे। मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि जो सरकार के पास ऐसी जमीनें पड़ी हैं जहां कूड़े का ढेर लगा है, उसकी सफाई करा करके और एक स्थान चिन्हित किया जाए जिससे कि पटरी दुकानदार अपनी दुकानों को लगा सकें और वहां से अतिक्रमण भी सही हो और उनको एक स्थान भी मिल जाए। जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी और उनको एक स्थान भी मिल जाएगा। अभी आपको मैं बताऊं, ये पुरनिया तिराहा है जहां इस क्षेत्र के विधायक जी का कार्यालय है, कि जहां उनका अपना ऑफिस है वहां पर ही उन्होंने ये सुविधा नहीं दी कि लोग एक ट्रैफिक का सिपाही खड़ा हो जाए या ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था हो जाए। जो अपने दफ्तर के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, वो इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे? ईश्वर मालिक है। आए दिन देखती होंगी आप, खदरा है, महामारी फैल रही है, फैजुल्लागंज है, महामारी फैल रही है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, खसरा, तमाम प्रकार की, क्योंकि न नगर निगम समय से छिड़काव कराता है, न कोई डॉक्टर्स की टीमें घूमती हैं। ये सारी सुविधाएं मैं इस लखनऊ उत्तर विधानसभा के क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ की जनता मुझ में विश्वास जताती है तो मैं इन सारे मुद्दों पर काम करूंगा और जी जान लगा करके सुबह से लेकर रात तक जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। जैसा कि 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस अवसर पर आप स्थानीय लोगों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर विधानसभा ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस हमारा जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस संविधान में एक समानता का अधिकार भी था और आज मैं समझता हूं कि वो समानता का अधिकार कहीं ना कहीं खो गया है। वो समानता का अधिकार आम आदमी पार्टी जनता के बीच में लाना चाहती है। विधायक जी और मंत्री जी की कई गुना यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और जब हम 300 यूनिट जनता को देने की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। समानता होनी चाहिए, समानता का अधिकार ये हम साबित करके दिखाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप जाकर के किसी को ज्ञापन देंगे, कोई धरना देंगे। ये लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। अगर आप किसी को ज्ञापन भी देने जाते हैं तो आपको ऊपर मुकदमा लिख देती है सरकार। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो इन्होंने किया है, हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार जो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान के जो लोग भी अगुवा थे उन्होंने जब ये अधिकार बनाए तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। और मैं समझता हूँ आज इसका क्रियान्वयन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा भी ये सोचती होगी कि हम लोगों ने कितनी मेहनत से ये संविधान इस देश के लिए बनाया था और आज इस संविधान को चकनाचूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हम सब में समानता लाने का काम, सब में स्वतंत्रता का अधिकार जो हमको मिला था उस तरह के कार्य करने का काम और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में समानता और तमाम चीज़ों पे है। तो मैं समझता हूँ दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने की है। आज सरकारी स्कूल दिल्ली में इतने अच्छे बना दिए, वहीं उनकी बेटी भी पढ़ती है जहाँ एक आम आदमी का बच्चा पढ़ता है। तो ये समानता होनी चाहिए और हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथी इन सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और गणतंत्र दिवस की पुनः मैं प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।